डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक अहम टॉपिक पढ़ेंगे कि जिसमें हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। यानी जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके पोस्टुलेट्स पढ़े थे लेक्चर नंबर 1 में, तो उनको इस्तेमाल करके किसी भी मॉलिक्यूल की जो जियोमेट्री है वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे इसको डिस्कस किया जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। दिस कैन बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द जियोमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि मेन जो कंसेप्ट है इस थ्योरी का वो यही है कि जियोमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होंगी। तो इनमें से सबसे पहला है कि शेप्स ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स। यानी हम इसको कहते हैं AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। इसमें A सेंट्रल एटम होगा और B बॉन्डेड एटम्स होंगे या बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर कहीं पर E आ जाता है तो उससे मुराद है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हमारा जो पहला मॉलिक्यूलर टाइप है वो है AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। दीज हैव बॉन्ड पेयर्स इक्वल टू 2, मीन के इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स इसमें 0 होते हैं। ज्योमेट्री इसकी लीनियर होगी, इसलिए कि हमें पता है कि इस थ्योरी के मुताबिक लोन पेयर्स या बॉन्ड पेयर्स जो भी हों अराउंड द सेंट्रल एटम वो अपने आप को मैक्सिमम हद तक दूर रखना चाहते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन अटैच हैं। क्लोरीन एटम्स एक दूसरे से 180 के एंगल पर हैं और दोनों के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस है, मिनिमम रिपल्शन है और ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। बॉन्ड एंगल इसके अंदर जो अभी आपको नज़र आएगा, बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्रीज। कौन से एग्जांपल्स हैं? उनमें से पहला है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड एट्सेट्रा। ग्रुप नंबर 2A ऑफ पीरियाडिक टेबल, उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो दोनों क्लोरीन या ब्रोमीन या किसी और मोनोवेलेंट एटम के साथ शेयर करते हैं। इस तरह से उनके 2 सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं और ये बॉन्ड एक दूसरे के साथ 180 के एंगल्स पर होते हैं। और सिमिलरली इनका जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो लीनियर होता है। अब हम इसको दोबारा थोड़ा रिपीट करते हैं कि शेप्स ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर्स, इनको कहा जाता है AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स। इनके अंदर होता है बॉन्ड पेयर्स यानी 2 बॉन्ड पेयर्स, 0 लोन पेयर्स। ज्योमेट्री इसकी लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री होगा। और एग्जांपल्स में है बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारा है कि शेप्स ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव 3 पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। इनके लिए हम जो सिंबल इस्तेमाल करते हैं वो है AB3, यानी इसमें सेंट्रल एटम A है और B बॉन्डेड एटम्स हैं या बॉन्डेड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो AB3 इसको कहा जाता है। इसमें क्या है, 3 इसके अंदर बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 0 इसमें लोन पेयर्स होते हैं। ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लेनर होगी। जैसे कि सामने डायग्राम में हमें नज़र आता है, ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड का शेप है। इसमें क्लोरीन सिंगल बॉन्ड के ज़रिए से बोरॉन के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाया है। यहाँ पर हर एंगल 120 के बराबर है। सो द बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। एग्जाम्पल्स में है बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3, एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH3, गैलियम हाइड्राइड GaH3। हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं कि AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स, these have
3 bond pairs, 0 lone pairs, their geometry is trigonal planar, their bond angle is 120 degrees, and the examples are boron trichloride, aluminium hydride and gallium hydride. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है AB2E टाइप मालिक्यूल्स, यानी ये ऐसे मालिक्यूल्स होते हैं कि जिसमें सेंट्रल एटम के गिर्द 2 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लॉन पेयर होता है. सो दीज हैव 2 बॉन्ड पेयर्स, 1 लॉन पेयर, देयर ज्योमेट्री विल बी वी शेप्ड. जैसे आपको PbCl2 लेड क्लोराइड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि जो एंगल बनता है क्लोरीन, लेड और क्लोरीन का, वो वी शेप नज़र आता है. अब वाई इट इज़ लेस देन 120 डिग्रीज. द बॉन्ड एंगल इज लेस देन 120 डिग्रीज ड्यू टू द मोर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर आपको लेड के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर को, यानी Pb और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है उसको रिपेल करता है, स्ट्रांगली रिपेल करता है. इसके नतीजे में फिर इनका एंगल बड़ा हो जाता है, जबकि जो क्लोरीन और क्लोरीन है उनका एंगल 120 से लेसर बन जाता है. एग्जाम्पल में है लेड क्लोराइड PbCl2 और टिन क्लोराइड SnCl2. फार्मूला लिखते वक्त PbCl2 लिखते हैं या SnCl2 लिखते हैं तो उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अक्सर नहीं दिखाया जाता, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लेड और टिन ये दोनों ग्रुप नंबर 4A ऑफ पीरियोडिक टेबल के मेंबर्स हैं और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में. तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्लोरीन के साथ या किसी और एटम के साथ शेयर किए होते हैं, जबकि 2 उनके पास एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका एंगल पेयर 120 नहीं रहता, इनका शेप ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहता बल्कि वी शेप्ड बन जाता है. नेक्स्ट AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स विद मल्टीपल बॉन्ड्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स के जिसमें सिंगल बॉन्ड की बजाय डबल बॉन्ड हो, तो उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी. दीज आल्सो हैव 3 डबल बॉन्ड्स एंड 0 लोन पेयर्स. इनकी ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होगी, इनके बॉन्ड एंगल्स भी 120 होंगे. और एग्जांपल्स में से है सल्फर ट्राईऑक्साइड. सामने जो डायग्राम नज़र आता है उसमें सल्फर और ऑक्सीजन जिनकी तादाद 3 है और सल्फर को सराउंड करते हैं, तो दीज आर बॉन्डेड विद सल्फर एटम थ्रू डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स. और इनमें जो एंगल बनता है वो 120 का है, रेगुलर शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर इनका शेप है. इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है शेप्स ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स which have 4 electron pairs around the central atom. इनमें से पहला जो टाइप है वो है AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स. These molecules have 4 bond pairs, 0 lone pairs, and the geometry is tetrahedral. The angle is equal to 109 degrees or 109.5 degrees. Examples are methane, CH4. डायग्राम में आपको CH4 का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है. तो इसमें हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इसका एंगल 109 के बराबर होता है. तमाम के तमाम हाइड्रोजन्स 109 के एंगल पर होते हैं. और अगर इनका स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं तो हम एक सॉलिड जो चिजल टाइप आपको H नज़र आता है, वो इसका मतलब होता है कि ये स्क्रीन से बाहर है, और जो लाइंस तुम्हें नज़र आती हैं, जो एक डिसकंटिन्यूड लाइन तुम्हें नज़र आती है, उसका मतलब है कि हाइड्रोजन बिहाइंड द स्क्रीन है. मीथेन के बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसी स्ट्रक्चर का होता है, यानी उसका स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है. इसमें कार्बन के अराउंड 4 क्लोरीन होते हैं और उन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाए होते हैं.
इसके अलावा SnCl4 टिन क्लोराइड और SiF4 सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, इनके स्ट्रक्चर्स भी टेट्राहेड्रल होते हैं, एंगल्स 109 के होते हैं। दूसरी किस्म है AB3E टाइप, यानी इसमें क्या है कि बॉन्ड पेयर्स इसमें 3 होते हैं, लॉन पेयर्स इसमें 1 होता है। अब लॉन पेयर के आने की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी चेंज हो जाती है, टेट्राहेड्रल नहीं रहती, और जो एंगल है वो भी 109 नहीं रहता, उससे कम हो जाता है। तो इसकी ज्योमेट्री जो बनती है उसको कहते हैं पिरामिडल ज्योमेट्री। एंगल जो इनका है वो 107 होता है। एग्जांपल्स में एमोनिया शामिल है, PH3 फास्फोरस ट्राईहाइड्राइड या पासफीन जिसे कहा जाता है वो शामिल है, ASH3 और SPH3 ये शामिल होते हैं। तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हैं, जबकि 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास एज अ लोन पेयर प्रेजेंट है। इस लोन पेयर की वजह से रिपल्शन चूँकि ज़्यादा हो जाता है, इसलिए एंगल पेयर 107 बन जाता है, और इसकी ज्योमेट्री जो बनती है वो पिरामिडल बनती है। नेक्स्ट है AB2E2 टाइप मॉलिक्यूल्स। इसमें ऐसा होता है कि बॉन्ड पेयर्स 2 होते हैं, लॉन पेयर्स भी 2 होते हैं। इनकी ज्योमेट्री बेंट ज्योमेट्री बनती है या वी शेप ज्योमेट्री बनती है। ये भी रिपल्शंस की वजह से है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए इसलिए फिर इनके दरमियान एंगल भी बड़ा हो जाता है, जबकि जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर्स हैं इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम होता है, इसलिए इनके एंगल्स छोटे हो जाते हैं। तो एंगल इसका नॉर्मली 104 है। एग्जांपल्स में वाटर शामिल है। सामने डायग्राम में आपको वाटर का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं, तो 2 लोन पेयर्स ऊपर दिखाए गए हैं, ये ज़्यादा रिपेल भी करते हैं, इसमें डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, जिसकी वजह से फिर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए स्पेस कम रह जाता है, और ये समझे कि सिकुड़ जाता है, इसका एंगल सिकुड़ जाता है और छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से फिर इसका जो डिग्री है वो 104.5 के बराबर है। हाइड्रोजन सल्फाइड का भी इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। शेप्स ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनको कहते हैं AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स। तो AB5 टाइप मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड पेयर्स की तादाद 5 होती है, लॉन पेयर्स इसमें 0 है। ज्योमेट्री जो इसकी बनती है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनती है। आप सामने डायग्राम में देखें तो इनमें से जो 3 क्लोरीन हैं वो ट्राइगोनल शेप के हैं, यानी एक ट्राइंगल बनाते हैं, जबकि जो ऊपर वाला क्लोरीन और नीचे वाला क्लोरीन है ये 2 पिरामिड्स बनाते हैं, इसलिए इनका नाम है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई का मतलब यहाँ होता है 2, तो देयर आर 2 पिरामिड्स। एंगल्स जो इसके अंदर हैं वो 90 के भी होते हैं, 120 के भी होते हैं, और इवन 180 का भी एक एंगल आपको नज़र आएगा। ऊपर वाले क्लोरीन और नीचे वाले क्लोरीन के दरमियान 180 का एंगल भी होता है। एग्जाम्पल्स में है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, उनका स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहा है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। अगली कैटेगरी में है शेप्स ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी सिंपली इसको कहते हैं AB6 टाइप मॉलिक्यूल्स। तो दीज मॉलिक्यूल्स हैव 6 बॉन्ड पेयर्स, 0 लॉन पेयर्स। द ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, इनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। एंगल इसका 120 डिग्रीज के बराबर होता है। कुछ बॉन्ड्स के दरमियान ये होता है 90 डिग्रीज के। तो ओके।